तुम्हारे लिए बीमारी बनाया, मैं उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रह सकता था। मैं भागते हुए उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। सिया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारी जिंदगी अधूरी है तो मैं इसे पूरा करूंगा। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मेरा इरादा मजबूत था। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम तकलीफ में रहो। मैं रोज रोज मर रही हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ ये दर्द सहने की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा, प्यार प्यार नहीं हुआ। प्यार तो आखिरी सांस तक साथ निभाने का वादा होता है। पर तुम्हारे पास कुछ ही दिन बचे हैं, तो मैं उन दिनों को तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पल बना दूंगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। क्या तुम सच में मेरे साथ रहोगे मेरी जिंदगी के आखिरी पल तक? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी अधूरी कहानी को कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। सिया। उस रात पहली बार सिया ने खुद को मेरे सामने कमजोर पड़ने दिया। हम दोनों वहीं पुल के किनारे बैठे रहे, हाथों में हाथ डाले बिना कुछ कहे, बस एक दूसरे की धड़कने सुनते हुए। कहानी का अंत क्या होगा पता नहीं, पर अब ये हमारी कहानी थी और मैं इसे अधूरी नहीं रहने दूंगा। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, आर्फ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम तकलीफ में रहो। मैं रोज रोज मर रही हूँ और तुम्हें मेरे साथ ये दर्द सहने की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्यार प्यार नहीं होता। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, आर्फ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम तकलीफ में रहो। मैं रोज रोज मर रही हूँ और तुम्हें मेरे साथ ये दर्द सहने की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा, पता नहीं पर अब क्या हमारी होता। सिया, प्यार तो आखिरी सांस तक साथ तुम्हारे को होता होगा। अगर तुम्हारे पास कुछ ही दिन बचे हैं तो मैं उन दिनों को तुम्हारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बना दूंगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। क्या तुम सच में मेरे साथ रहोगे मेरी जिंदगी के आखिरी पल तक? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी अधूरी कहानी को कभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। सिया। उस रात पहली बार सिया ने खुद को मेरे सामने कमजोर पड़ने दिया। हम दोनों वहीं पुल के किनारे बैठे रहे, हाथों में हाथ डाले बिना कुछ कहे, बस एक दूसरे की धड़कनें सुनते हुए। कहानी का अंत क्या होगा पता नहीं, पर अब ये हमारी कहानी थी और मैं इसे अधूरी नहीं रहने दूंगा।